हम यहाँ कयाम करेंगे और अपनी फौज यहीं से तैयार करेंगे। मुगलों की ताकत बहुत बड़ी है, हम चाहे जितनी भी ताकत जुटा लें, मुगल फौजों का मुकाबला मुश्किल होगा। हम अपनी जान को दांव पर लगाकर बिहार में मुगल शिकंजे से छूटकर यह सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। कश्मीर से हमें भी प्यार है, हम भी मुगलों से छुटकारा चाहते हैं, मगर हकीकत को नजरअंदाज करने में अक्लमंदी नहीं है। ओहो, आपस की बहस और तकरार से कुछ हाथ नहीं आएगा। हमारे सामने जो मसला है, हमें उस पर गौर करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। इस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस तरह अपनी सारी ताकत जुटाकर दुश्मन पर काबू पा सकेंगे। गौस साहब, आप क्यों खामोश हैं? आप क्यों नहीं बोलते? शहजादे, मैं इस वक्त हब्बा खातून के बारे में सोच रहा हूं। बेचारी न जाने कहां जंगलों में भटक रही होगी। यह हमारी गलती है कि हमने उसे अभी तक ढूंढा नहीं। वो हमारी मलिका है, एक अजीम शायरा है। हमको उसे ढूंढना चाहिए, वरना अल्लाह ताला हमको कभी माफ नहीं करेगा। उस औरत की बात न करो गौस साहब। उसी की वजह से हम आज अपने वतन से बेवतन हो गए हैं। उसी की वजह से हम आज दर दर भटक रहे हैं। सुल्तान अकबर शाह और भगवान दास के जाल में फंस गए सिर्फ उस औरत की वजह से। वो एक बेसहारा औरत है। वो तुम्हारी सुल्तान बाबा की मंसूब है। उसको इस तरह जंगल में अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं। वो बेचारी मालूम नहीं कहां अपने सुल्तान के लिए तड़प रही होगी। फिलहाल सुल्तान को भूल जाइए। हमारी जो राय थी हमने आप सबके सामने रख दी। हमारे ख्याल से इस वक्त हम गैर जरूरी बातों की बजाय असल मसले पे सोचें तो बेहतर है। मेरी राय में हमको सर्दियों तक इंतजार करना चाहिए। तब तक शायद सुल्तान भी आजाद होकर वापस आ जाए। अब हम सुल्तान हैं। अब बाहुजूर बिस्वाक में मुगल कैद में है। मुगल सिपाही उनकी मलिका हब्बा खातून की तलाश में है। जब वो मिल जाएगी उसे भी वही भेज दिया जाएगा। उन्हें कश्मीर की नहीं, हब्बा खातून की जरूरत है। माफी चाहता हूं सुल्तान इन जंजीरों के लिए, लेकिन शाही फरमान के आगे मैं मजबूर था। क्या शिकायत? क्या उम्मीद करे कोई तुम्हारे शहंशाह से, जो एक मेहमान को कैदी और एक हाकिम को दर दर का भिखारी बना देता है? अगर शहजादा याकूब फरार ना होते तो आपके साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। हमारे बेटे ने जो किया है वो ठीक किया है। दुश्मन की कैद से फरार होना हर जाबाज सिपाही का फर्ज होता है। देख लेना, एक दिन वो हमारा बदला लेगा, जरूर लेगा। मुगल फौज से टक्कर लेना बच्चों का खेल नहीं सुल्तान आली। अगर तुम हमें सुल्तान कहते हो तो हमारे हुजूर में अपनी जबान को लगाम दो। माफी चाहता हूं अलीजा, लेकिन यही अब आपका घर है। अब आपको जिंदगी भर यहीं रहना है। शहजादे की तरह भागने की कोशिश मत कीजिएगा। हमारे सिपाही दिन रात इस हवेली के आसपास रहेंगे। यह बात मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। हम अपना अच्छा बुरा खूब जानते हैं। ये बताओ, हमारे वतन की कोई खबर? हमारी मलिका हब्बा खातून का कुछ पता चला? कश्मीर में अमन है। मलिका हब्बा खातून अभी नहीं मिली, लेकिन तलाश जारी है। अल्लाह पर भरोसा रखिए हुजूर, वही सबका आसरा है। वो एक न एक दिन आपको अपनी मलिका से जरूर मिला देगा। चांद तो बता मुझको, वो कहाँ है, कैसी है, जिसकी जुल्फ खुलते ही कहकशां चमकती है,
जिसके जिस्म को छूकर हर फजा महकती है, हर अदा की मस्ती में, हर अदा की मस्ती में वो जो तेरे जैसी है। चांद तो बता मुझको वो कहाँ है कैसी है, चांद तो बता मुझको वो कहाँ है कैसी है। चांद तो बता मुझको वो कहाँ है कैसी है। बहुत गम उठाए हैं जिंदगी में। ऐसा क्यों पूछती हो तुम? ये नगमा जो तुम अभी गा रहे थे, इसके बोलों में दर्द ही दर्द भरा हुआ है। अल्फाज गम में डूबे हुए हैं। गलत समझा है तुमने। ये नगमा गम का नहीं, खुशियों का इजहार है। तन्हाई का साथी मेरा। जब भी इसे गाता हूं, मेरी रूह में खुशियों की लहरें दौड़ने लगती हैं और मैं उनमें डूब जाता हूं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कब कहा तुम मुझे समझने की कोशिश करो? अजीब आदमी हो तुम। अजीब और गरीब। बुराई की अलामत होलिका को आग के लपकते हुए शोलों के सुपुर्द करके आज के इस मुकद्दस दिन पर नेकी ने एक बार फिर बुराई पर फतेह हासिल की है। हमारे दोस्त, हमारे समधी राजा भगवान दास और उनके बेटे राजा मान सिंह अंबेर से यहां हमारी राजधानी तशरीफ ला रहे हैं। उन्हीं के इस्तकबाल के लिए हमने आप सबको यहां आने की तकलीफ दी है। शहजादा सलीम की शादी के बाद आज वो पहली बार रस्मी तौर पर हमारे यहां तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके इस्तकबाल में किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए।